हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं थोड़ी सी अस्वस्थ हूँ क्योंकि मेरे पैर में नी में इंजरी हो गई है और वो इंजरी मुझे काफ़ी तंग कर रही है। हालांकि मैं कल जो वीडियो है वो कल का है, मैं कल जिम गई थी तो नी कैप लगा के मैं पूरे दिन रही। पूरे दिन मैंने जो भी वर्कआउट किया वो नी कैप लगा के किया और मैंने अपर बॉडी वर्कआउट किया था। तो उसके लिए पहले मैंने स्ट्रेचिंग कर ली और बहुत ही नॉर्मल वर्कआउट, मतलब मैंने नॉर्मल वेट के साथ ही किया। तो मैंने सोचा चलो आज मैं चेस्ट वर्कआउट कर लेती हूँ क्योंकि हो गया था 15 से 20 दिन हो गए थे। मैं 20 दिन या 25 दिन में एक बार ही करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी वर्कआउट नहीं करती चेस्ट का। हाँ, 15 दिन से 20 दिन के बीच में मैं एक बार ही कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे जो ट्रेनर उन्होंने बोला कि लड़कियों को जरूरत नहीं होती, बट स्टिल मेरी आदत है करने की। टोनिंग पर्पज से मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। तो 15 दिन हो गए थे, मैंने चेस्ट वर्कआउट नहीं किया, तो मैं चलो आज मैं कर लेती हूँ। तो मैंने 3 एक्सरसाइज चेस्ट के लिए करी, जिसमें मैंने ये चेस्ट प्रेस जो नॉर्मल सीटेड था मशीन से ही किया मैंने, डंबल से नहीं किया। उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स करके, क्योंकि भाई मुझे बार बार पेन हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मुझे जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ या चल रही हूँ तो मुझे नी में काफी पेन हो रहा था, तो मैं बैठ जा रही थी। थोड़ा रिलैक्स होके मैं दोबारा से फिर से एक्सरसाइज करने लग रही थी क्योंकि मुझे लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट वही आदत है तो मैं पहुंच गई थी जिम में। इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करा और एक मैंने फ्लाई किया, 3 एक्सरसाइज करी थी चेस्ट की। उसके बाद मैंने सोचा चलो ज्यादा नहीं करती हूँ, वेट तो उठा सकती हूँ, अपर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, बट वही मैंने सोचा छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा ट्राइसेप मार लेती हूँ। तो ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइज करी थी क्योंकि मेरे ट्राइसेप्स है ना थोड़े अच्छे आते हैं, मतलब ग्रोथ अच्छी है, शेप अच्छी आने लगी। तो मैं सोचती हूँ चलो ट्राइसेप में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कर लेती हूँ। तो मैंने ट्राइसेप्स की 2 एक्सरसाइजेस करी और उसके बाद में मैंने सोचा चलो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि कार्डियो वगैरह के लिए तो डॉक्टर ने मना किया है, ट्रेडमिल पे चलना हो या साइकिलिंग वगैरह, जिस पे भी नी में जोर आ रहा है। इवन उन्होंने तो वॉक ही मना करी है कि आपने ज्यादा वॉक नहीं करनी है, तो ट्रेडमिल वगैरह तो बिल्कुल मेरा बंद चल रहा है। थोड़ी पोजिंग करी, ट्राइसेप्स अच्छे आते, मैंने कहा चलो शो ऑफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा देख लेती हूँ। मैंने फिर उसके बाद में कार्डियो ना करते हुए मैंने एब्स की वर्कआउट करी। मैंने कहा चलो एब्स कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ये डिसीजन भी गलत था क्योंकि इसमें भी मुझे नी में काफी जोर आया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं प्रॉपर कर भी नहीं पा रही थी। फिर भी थोड़ा सा करके मैंने छोड़ दिया और मैं अपने ऑफिस आ गई। ऑफिस आई तो आज मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था, एक खांसी जुकाम सा भी फील हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो काम वाम करके फिर मैं घर जाती हूँ। मेरा कल का वीडियो है और कल मैं शाम को जब आई ऑफिस में तो फिर मैंने अपने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया जिन्होंने मेरे पापा को ठीक किया था। एक्चुअली मेरे पापा को पैरालिसिस है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे होम टाउन के, वो काफी अच्छे हैं और ऐसा कुछ मनी माइंडेड टाइप के नहीं है, बहुत ही अच्छे बंदा है, बहुत ही अच्छा बंदा है। मतलब पापा को 2 ढाई साल उन्होंने ही थेरेपी करी है और बहुत मतलब एक सेवा भाव होता है ना जिसके मन में, उस टाइप का इंसान है। तो हमने वैसे तो दिल्ली में दिखा रहे थे डॉक्टर को, बट एक बार सोचा उनसे भी हम कंसल्टेशन ले लेते हैं। तो जब उनको कॉल किया, उनको मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भेजी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने बेड रेस्ट पे जाना है क्योंकि जो आपको जैसे मुझे जो इंजरी हुई है वो मेनिस्कस में इंजरी है, तो उसमें एक मसल्स मास खिंच गया है। तो उन्होंने बोला तुम्हें बिल्कुल भी वॉक नहीं करनी है, इवन जैसे अगर वॉशरूम भी जाना है तुमने तो पैरों में नी कैप लगा के जाना है, बिना नी कैप के नहीं जाना है। तो अब मतलब मैं फिर घर पे ही हूँ अभी, आज तो मैं ऑफिस भी नहीं गई हूँ और बिल्कुल मतलब मैं बेड रेस्ट पे हूँ। जितना उन्होंने बोला उतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है 5 साल की, ये देखो सो भी रही है वो, ये देखो गुस्सा होके सोई है। क्योंकि उसको शैतानी करनी है मेरी वजह से, उसका स्कूल भी बंद है, दिल्ली लेकर जाती हूँ, मैं साथ जाती तो वो जाती है, अदरवाइज अकेले मतलब पापा के साथ जाएगी तो कार में कुछ ना कुछ शैतानी करती है। वो ड्राइविंग पे फोकस करेंगे तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि डर लगता है इसको अकेले भेजना, भी छोटी है तो इसकी भी स्कूल्स बंद हो गए हैं। तो वही है, बेड रेस्ट में बच्चे के काम होते हैं, खाना वाना का बार बार दौड़ाता है बच्चा। कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ना उठूं, बट मेरे लिए ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है कि मैं बिल्कुल ना उठूं। वैसे मैं रेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब भी आपको कोई इंजरी होती है, अगर उसको रेस्ट ना दिया जाए तो वो बढ़ जाती है। तो बस यही है कि बढ़े ना, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि बस चलो कोई बात नहीं, 1 हफ्ते का रेस्ट कर लेते हैं, संडे तक रेस्ट करूंगी, मंडे ऑफिस जाऊंगी कि 1 हफ्ते में मेरी ये इंजरी ठीक हो जाए। तो बाकी मैंने कल ही वर्कआउट किया था और सीरियसली मुझे इतनी आदत हो गई है वर्कआउट की, इतनी आदत है जिम की, मेरा मन नहीं लगता, मेरे माइंड में चलता रहता है यार कहीं कुछ फिर जो इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है सारा खराब हो जाएगा। बस ऐसे ही चलता रहता है मन में।
बट मैं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं 1 हफ्ते बिल्कुल ही रेस्ट कर रहूँगी, घर पे भी मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे प्रॉब्लम हो या जो इंजरी है ये लंबे समय तक टिक जाए, ये जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं दोबारा से स्टार्ट कर पाऊँ। तो अभी तो मैं रेस्ट पे हूँ। आज के लिए इतना ही, होपफुली मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और इसी चक्कर में मैं वीडियो भी बहुत टाइम से अपलोड नहीं कर रही थी, लॉन्ग वीडियो तो मैं बिल्कुल नहीं डाल रही थी इसी वजह से, क्योंकि वही है कि मैं प्रॉपर ना तो वर्कआउट कर पा रही थी, ना ही शूट कर पा रही थी, मैं खुद ठीक नहीं थी। काफ़ी दिन हो गए मुझे, मतलब हो गए 25 दिन के आस-पास हो गए मेरी ये प्रॉब्लम हुए। तो स्टार्टिंग में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में जब प्रॉब्लम बढ़ी तो मैं डॉक्टर्स के पास गई, तो 15 दिन से तो मैं डॉक्टर के पास जा रही, पहले ऑर्थो के पास गई थी, फिर फिजियो के पास गई। तो अभी लेट्स सी, अभी उन्होंने भी, मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी मना किया है, अभी आपने कुछ एमआरआई वगैरह नहीं करवाना है, 1 हफ्ते में आपको आराम मिल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी अगर रहती है प्रॉब्लम देन हम एमआरआई में जाएँगे। तो अभी 1 हफ्ते का रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है और लेट्स सी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।